हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का आधुनिक आवर्त सारणी, मोस्ले का आधुनिक आवर्त नियम जो था उसको हम लोगों ने पढ़ा था और आप लोगों को बताया था कि आधुनिक आवर्त नियम जो है वो तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर है। मतलब मोस्ले ने बताया कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो तत्वों के परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। उसी नियम के आधार पर मोस्ले ने एक सारणी बनाया जिसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं और आपने बनाया होगा जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा है। आपको रफली अभी बना दिया फिर दोबारा। इसी को आज आगे बढ़ाते हैं। इसमें वर्ग क्या है, ब्लॉक क्या है, इस तरह की चीजें बताएंगे आपको। पिछले दिन में चर्चा की थी कि मोस्ले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको 18 वर्ग किसको उन्होंने कहा, तो जो उदग्र स्तंभ है, ये खड़ी लाइन, ये जो उदग्र स्तंभ है वर्टिकल लाइन, इसको उन्होंने वर्ग कहा जिसकी संख्या 18 थी। ये 1 2 3 4 ऐसे है ना, 18 तक। और जो 36 कतारें हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला, ये जो 36 कतारें हैं ये आवर्त कहलाती है और इनकी कुल संख्या 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। नीचे जो ये नीचे जो दिख रहा है ये भी इसी में आता है, आपको बताएंगे आगे हम। और आवर्त सारणी को मोस्ले ने 4 ब्लॉक में बांटा। एस ब्लॉक 1 2 3 से 12 को डी ब्लॉक, 13 से 18 को पी ब्लॉक और नीचे उन्होंने एफ ब्लॉक में रखा है उस तत्वों को। ये 3 तरह का बंटवारा था। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मतलब आज हम लोग सीखेंगे कि किसी तत्व का आवर्त कैसे निकालते हैं, ब्लॉक कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं। चलिए इसी को शुरू करते हैं। आप इतना तक कर लिए थे टेबल बना करके और बाकी तो आपको हेडिंग देना है आवर्त। सबसे पहले आवर्त हेडिंग देंगे, पीरियड आवर्त, पीरियड लिख करके डैश देना है आवर्त। लिखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारें आवर्त कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारें आवर्त कहलाती है। कैसे आवर्त निकलता है सो देखिए। आवर्त बराबर फॉर्मूला है आवर्त संख्या बराबर तत्वों का अंतिम कक्षा संख्या। अंतिम कक्षा संख्या जो रहेगा वही उसका आवर्त संख्या हो जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो फॉर्मूला पढ़ना है। नीचे हेडिंग देना है ब्लॉक। ब्लॉक अंग्रेजी शब्द है, ब्लॉक लिख करके डैश लेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है। डैश देखे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक। चलिए ये तो परिभाषा जैसा हो गया, ब्लॉक है, 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ब्लॉक बराबर फॉर्मूला होगा, किसी तत्व का ब्लॉक निकालने क्या ब्लॉक होगा, तो ब्लॉक बराबर फॉर्मूला होगा अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में, उपकक्षा मतलब एस पी डी एफ, 4 उपकक्षा है, एस पी डी एफ, जिस उपकक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में प्रवेश करता हूं, यही फॉर्मूला हो गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में प्रवेश करता है वही ब्लॉक हो जाएगा। टोटल उपकक्षा कितना होता है, 4, एस पी डी एफ। तो जिसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन वही ब्लॉक हो जाएगा। आगे हेडिंग देना है वर्ग। वर्ग का परिभाषा लिखना है, ग्रुप का परिभाषा लिखना। आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को, आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को वर्ग करते हैं। इनकी कुल संख्या 18 है।
इनकी कुल संख्या 18 है। वर्ग देखिए कैसे निकलता है। वर्ग जो है ना, किसी का भी वर्ग जो निकलेगा ब्लॉक के हिसाब से निकलेगा। मतलब पहले ये पता होना चाहिए कि वह तत्व किस ब्लॉक में है। अब ब्लॉक पता हो जाएगा तो हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे 4 ब्लॉक है तो इस ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग का जो निर्धारण होगा, किसी का जो ग्रुप निकालेंगे हम लोग, वो उसके ब्लॉक के हिसाब से निकालेंगे। तो इस ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग संख्या बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग संख्या बराबर, या डायरेक्ट वर्ग बराबर लिखेंगे। वर्ग बराबर हो जाएगा क्या, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं, अंतिम एस में, अंतिम एस उपकक्षा, अंतिम एस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ई फॉर इलेक्ट्रॉन है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर कोई तत्व इस ब्लॉक का रहेगा, इस ब्लॉक का तत्व रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा कि वर्ग बराबर, वर्ग निकालने का फॉर्मूला अंतिम एस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन। अंतिम एस का मतलब क्या है वो आपको हम बताएंगे निकालते समय। अंतिम एस का मतलब है कि जैसे सोडियम है, तो सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब उपकक्षा के हिसाब से लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब लिखते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में s टोटल 3 जगह है, 1s 2s 3s। तो अंतिम s का मतलब है कि सबसे लास्ट वाला s, यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, यहाँ भी s है। तो अंतिम s का मतलब लास्ट वाला s 3s। तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। तो ये लिखना है कि अंतिम s में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो अंतिम s में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही उसका वर्ग संख्या हो जाएगा। हम लोग एग्जांपल इसका करेंगे। इसके बाद देखिए p ब्लॉक का तत्व रहेगा। p ब्लॉक के लिए थोड़ा पसीना पोंछ लेते हैं। चलिए देखिए, p ब्लॉक तत्वों के लिए, p ब्लॉक तत्वों के लिए अगर कोई तत्व p ब्लॉक का है तो उसके लिए वर्ग संख्या बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, वर्ग संख्या बराबर या वर्ग बराबर हो जाएगा अंतिम एस में इलेक्ट्रॉन प्लस अंतिम p में इलेक्ट्रॉन। एस भी समझ में आ रहा है, अंतिम एस मतलब अंतिम एस उपकक्षा, अंतिम p का मतलब अंतिम p उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन। अब प्लस 10 जोड़ देना है, प्लस 10 जोड़ देंगे, ये हमारा निकल जाएगा p ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग संख्या, p ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग संख्या। और b ब्लॉक रहेगा, b ब्लॉक तत्वों के लिए, b ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग संख्या बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अंतिम एस में इलेक्ट्रॉन, अंतिम एस में इलेक्ट्रॉन और प्लस दूसरा अंतिम डी, दूसरा अंतिम मतलब सेकेंड लास्ट डी में इलेक्ट्रॉन। यही हो जाएगा डी ब्लॉक तत्वों के लिए। और एक खास बात है होगा कि एफ ब्लॉक का जो तत्व है, एफ ब्लॉक तत्व, ये इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा, नोट करके लिखना है। एफ ब्लॉक के सभी तत्व तीसरे वर्ग में आते हैं। मतलब ये बल्ले बल्ले है, अगर ए ब्लॉक का तत्व तो लफड़ा ही नहीं। ए ब्लॉक का जो भी तत्व रहेगा सब किस वर्ग में आएगा, तीसरे वर्ग में आएगा। और ए ब्लॉक का तत्व है तो उसके लिए निकालने का जरूरत नहीं है। तीसरे वर्ग में रहेगा सभी ए ब्लॉक का तत्व, ए ब्लॉक का तत्व रहेगा, उसके लिए कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, याद रखना है कि ए ब्लॉक का जितना भी तत्व होगा सब तीसरा वर्ग में आएगा। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी आपको फॉर्मूला बताया, अभी निकालने के लिए बताएंगे, इतना तक फॉर्मूला हुआ है। वो जो हलीना के कब्र से ये सब कोई मतलब नहीं है। आपको इस तरह से निकालने, पहले निकालने के लिए आप सीखिए और इसके बाद
आपको पूरा पीरियड टेबल बनाने आ जाएगा। हलीना के कब्र से, तो कब्र का याद रखना है, एकदम फ्रेश चीज बताएंगे आपको। आप पीरियड टेबल बना सकते हैं बिना कोई ट्रिक का, कंसेप्ट रहेगा। देखिए ये आपको वर्ग निकालने का है और आवर्त ब्लॉक पहले आपको बता दिया। एक एग्जांपल इसी के सामने हम ले रहे हैं, बहुत छोटा है, थोड़ा परेशानी है, आप इतना लिख लीजिएगा तब वीडियो आगे देखिएगा। इतना सब लिख लेना है फ्रेश। इसके बाद एग्जांपल पर आते हैं, मिटा करके ही हमको करना पड़ेगा, जो हम लिखे हैं हमको तो याद नहीं है, तो आपको एग्जांपल कराते हैं। देखिए क्वेश्चन करके लिखना है, निम्न तत्वों का आवर्त ब्लॉक तथा वर्ग ज्ञात करें। जो हमने अभी फॉर्मूला बताया वही आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए। पहला है, अरे मेरा सोडियम बहुत फेमस है जी, इसलिए सोडियम ही एग्जाम्पल सोडियम का अभी हम बता रहे हैं, फिलहाल अभी ऐसा नियम नहीं करता है, हम बता रहे हैं कि आपको आवर्त ब्लॉक वर्ग निकालना। सबसे पहले कक्षा के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लीजिए। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, सोडियम में याद रखिए 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सोडियम का। सबसे पहले में क्या निकालना है, आवर्त। अभी आवर्त बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े, आवर्त बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि अंतिम कक्षा संख्या। ये इस विधि से जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अंतिम कक्षा का मतलब होगा कि बगल में, एस के बगल में, एसपी के बगल में 1 2 2 3 जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वही अंतिम कक्षा हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर 1 2 2 3, सबसे बड़ा नंबर ही ना 3 है, यही अंतिम कक्षा हो गया। एसपीडीएफ के बगल में जो सबसे बड़ा, बगल ऊपर में इलेक्ट्रॉन है और बगल में कक्षा संख्या है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही अंतिम कक्षा होगा। देखा सबसे बड़ा है बाबू 1 2 2 3 है सबसे बड़ा, इसीलिए इसका आवर्त क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीसरा आवर्त का तत्व है, मतलब आप पीरियड टेबल आप देखिएगा ऊपर में तो 1 2 तीसरा लाइन में मिलेगा। अब तीसरा लाइन में किस वर्ग में रहेगा सोडियम, उसके लिए पहले ब्लॉक निकालना होगा। तो ब्लॉक देखिए, ब्लॉक बराबर किस ब्लॉक का तत्व होगा ये, तो ब्लॉक निकालने के आप लोगों को बताया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में प्रवेश करता है। जैसे सोडियम का टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन का 11वां इलेक्ट्रॉन कहां गया है ये देखना होगा। तो देखिए पहला दूसरा यहाँ है, तीसरा चौथा यहाँ है, 5वां से 10वां तक यहाँ है और 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब 11वां इलेक्ट्रॉन, और 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एस में है। कहाँ है, एस में। तो जिस कक्षा में रहेगा वही ब्लॉक हो जाएगा। सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन अर्थात 11वां इलेक्ट्रॉन एस में गया है, इसीलिए इसका ब्लॉक हो जाएगा एस ब्लॉक। इस ब्लॉक का तत्व होगा एस ब्लॉक का। ये ऐसा है। वर्ग निकालना है, वर्ग का हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा ब्लॉक के हिसाब से नहीं, ब्लॉक के हिसाब से ही हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। तो एस ब्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे, वर्ग बराबर एस ब्लॉक के लिए वर्ग का फॉर्मूला होता है अंतिम एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम एस देखिए, यहाँ एस है, यहाँ एस है, यहाँ एस है। अंतिम एस मतलब लास्ट वाला, तो अंतिम एस 3s है और अंतिम एस में क्या इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो सोडियम का वर्ग होगा वो 1 हो जाएगा। पहला वर्ग का तत्व है, आप पीरियड टेबल जो बना उसको देखिए, तीसरा हुआ तो पहला वर्ग का तत्व है सोडियम। ऐसे निकालना है। चलिए दूसरा जल्दी से देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए आयरन का Fe का 26 1s2 2s2 2p6। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे 4s2 और 3d6। सबसे पहले आवर्त निकालना है, आवर्त के लिए अंतिम कक्षा देखना है। और अंतिम कक्षा मतलब क्या, एसपीडीएफ के बगल में सबसे बड़ा नंबर। एसपीडीएफ के बगल में सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 1 2 2 3 3 4 3। सबसे बड़ा नंबर 4 दिखाई दिया, यहाँ 4 सबसे बड़ा नंबर 4 है। एसपीडी है ना, इसमें बगल में देखना है बड़ा नंबर, ऊपर में इलेक्ट्रॉन रहता है, बगल में कक्षा संख्या। तो अंतिम कक्षा का मतलब होगा कि बगल में सबसे बड़ा नंबर 1 2 2 3 3 4 3, सबसे बड़ा नंबर 4 है, इसीलिए इसका आवर्त संख्या 4 हो जाएगा। वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग बराबर
नहीं वर्क नहीं, पहले तो ब्लॉक निकालना पड़ेगा तब ना वर्क पता चलेगा। ब्लॉक बराबर, तो ब्लॉक मतलब कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में गया है। आयरन में टोटल 26 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब 26वां इलेक्ट्रॉन। तो देखिए पहला दूसरा यहाँ है, तीसरा चौथा यहाँ है, 5वां से 10वां तक यहाँ है, 11वां 12वां इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 13वां से लेकर के 18वां तक यहाँ है, 19वां 20वां यहाँ है, 21 22 23 24 25 26 यहाँ है डी में। मतलब जो 26वां इलेक्ट्रॉन है कहाँ गया है? डी में। कहाँ गया है? डी में। इसीलिए इसका ब्लॉक हो जाएगा डी ब्लॉक। आयरन किस ब्लॉक में आएगा? डी ब्लॉक में आएगा। और डी ब्लॉक के लिए वर्क बराबर फॉर्मूला हम पढ़े कि डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक का जो तत्व है उसके लिए वर्क का फॉर्मूला होता है अंतिम एस। यहाँ भी देखिए 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, तो अंतिम एस 4s। तो अंतिम एस में इलेक्ट्रॉन 2, अंतिम एस 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 और प्लस दूसरा अंतिम डी, माने ये अंतिम जो है ना 4 है, तो इससे एक पहले वाला डी मतलब 4s है, तो एक पहले मतलब 3d। अब उतना छोड़िए ना, आप एस में और डी में इलेक्ट्रॉन जोड़ देना। एस में 2 है ना अंतिम एस में, और डी में कितना है 6, तो डी में जोड़ देना अंतिम एस में, और जो डी रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8। जो आयरन होगा वो 8वां वर्ग का तत्व होगा। यही निकालना है। चलिए अगला देखिए एग्जाम्पल। 1 मिनट। बस आ रहा है सर 2 मिनट में। हाँ देखिए एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। तीसरा है नाइट्रोजन का ना, नाइट्रोजन देखिए क्या आप दूसरा को देख लीजिए, फास्फोरस देख लीजिए 15 इसी का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा फास्फोरस के लिए। सबसे पहले हमें आवर्त निकालना है। आवर्त बराबर क्या फॉर्मूला होगा? अंतिम वास्तव कक्षा नहीं, अंतिम कक्षा। तो अंतिम कक्षा मतलब sp pf के बगल में सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए 1 2 2 3 3। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3। यही आवर्त हो गया 3। ठीक है। ब्लॉक देखिए फास्फोरस में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 15वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? सबसे अंतिम में छाप लेना है, सबसे अंतिम में p में गया है, इसीलिए ब्लॉक क्या हो जाएगा? p ब्लॉक। p ब्लॉक हो जाएगा। और वर्क बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो p ब्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अंतिम s में इलेक्ट्रॉन प्लस अंतिम p में इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम s 1s 2s 3s, अंतिम s ये होगा। अंतिम p, अंतिम s में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद प्लस अंतिम p में इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम p मतलब एक 2p भी है और 3p भी है, तो अंतिम p 3p होगा, और 3p में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। अब प्लस 10 अलग से 10 जोड़ना है, 10। ये हो जाएगा कितना? 15। आप चेक करके देखिए फास्फोरस तीसरा आवर्त में p ब्लॉक में 15 वर्ग में आए, 15वां लाइन में मिला कर देखिए। इस तरह से आपको 3 हमने एग्जाम्पल बताया। आपको चौथा से होमवर्क है, आप रेगुलर निकालिएगा हाइड्रोजन से लेकर के और जिंक 30 तक, Zn 30 तक आपको ये निकालना है। क्या? आवर्त, ब्लॉक और वर्ग। ये होमवर्क है, इतना कीजिएगा, फिर अगले वीडियो में पढ़ते हैं। बहुत बहुत